मैं चुनाव आयोग के प्रति बहुत ही आभारी हूं कि बहुत प्रतीक्षित चुनाव की घोषणा हो गई। विधायक थे मिल्कीपुर से और 12 जून को मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और सीट वैकेंट हो गई और लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मारे चुनाव नहीं कराया। फिलहाल चुनाव घोषणा किया है। माननीय चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करता हूं। 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। लोग तुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए। इस चुनाव की घोषणा से पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो रही है समाजवादी पार्टी की, समय की तकाजा को देखते हुए, क्योंकि लोग बड़ी परेशानी में हैं, कठिनाई में हैं और कठिनाई तभी दूर होगी, सभी का इलाज तभी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन को सत्ता से बाहर किया जाए। मैं चुनाव आयोग के प्रति बहुत ही आभारी हूं कि बहुत प्रतीक्षित चुनाव की घोषणा हो गई, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, मां सरजू की कृपा ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा ने, जिन्होंने लोकसभा फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या है, जनपद है, उस सामान्य सीट पर चुनाव का टिकट हमें दिया, चुनाव लड़ने का संसद का, और वहां से देवतुल्य मतदाताओं ने हमें जिताया। और जीतने के बाद चूंकि हम विधायक थे मिल्कीपुर से और 12 जून को मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने मेरे इस्तीफे को 13 जून को स्वीकार किया, तो सीट वैकेंट हो गई, जिसकी सूचना सरकार को और चुनाव आयोग को भी मिल गई थी। उम्मीद करता था और सभी उस क्षेत्र के मतदाता और सभी उम्मीद करते थे कि चुनाव जल्दी हो जाए। चुनाव हुए भी। उत्तर प्रदेश के 10 सीटें थीं उत्तर प्रदेश में जिसमें चुनाव होने थे, लेकिन एक सीट जो मिल्कीपुर की है, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 12 में जब मिल्कीपुर हम गए तो पहले चुनाव में 35,000 वोट से मुझे जिताया। सरकार बनी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तमाम विकास के काम हुए, तमाम आश्रम पद्धति विद्यालय, अस्पताल, ITI और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, ये तमाम विकास के काम हुए और सीट वैकेंट हो गई और लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लोगों में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और डर के मारे चुनाव नहीं कराया। फिलहाल चुनाव घोषणा किया है। माननीय चुनाव आयोग को मैं आभार प्रकट करता हूं और चुनाव की घोषणा का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये आज हम हनुमानगढ़ी गए थे, यहाँ दर्शन कर के निकल ही रहे थे, तैसे मुझे सूचना मिली कि मिल्कीपुर चुनाव और दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई है
और जिसमें बताया गया मिल्कीपुर का चुनाव मतदान 5 को होगा और मतगणना 8 को होगा। बहुत खुशी हुई और इस बात की खुशी हुई कि जैसे हनुमान जी का दर्शन करके निकले, और हनुमान जी तो हमारे सब कृपा है उनकी, हमें जो भी है। जीतेंगे मिल्कीपुर दोबारा? मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया, और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए। और जिस तरह से फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें फैजाबाद लोकसभा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी से जिता करके सामान्य सीट से एक देश और दुनिया में चर्चा कराई है, और वहाँ के मतदाताओं का सम्मान बढ़ाया है, हमारे नेता का सम्मान बढ़ाया है, और हमारी पार्टी का सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना दिया है। चुनाव तो एक विधानसभा का चुनाव था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय आदित्यनाथ योगी जी ये 5-6 बार गए। कल भी जाना था, लेकिन अभी सूचना मिली है मुझे टेलीफोन से कि नहीं, उनका चुनाव का जो कार्यक्रम था वो टल गया है, और टेंट जो है उखड़ रहा है। अभी मुझे फोन से कि उनका टेंट उखड़ रहा है। तो इस चुनाव की घोषणा से पूरे क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की, हमारी भी, और मेरे बेटे का, और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है, और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। वो रास्ता बनेगा और 27 के लिए एक संदेश होगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज के चलते आज हमारा किसान परेशान है, किसानों की रात खेतों में बीत रही है, कड़ाके की सर्दी है, खेती को साड़ों से रखाने के लिए, जिसके लिए हमने लगातार संघर्ष किया था, लोकसभा में भी, विधानसभा में। लेकिन आज ये हालत है, किसान परेशान है, हमारा युवा परेशान है, लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेकार हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब का अपमान, ये तमाम मुद्दे हैं। तो इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और समय का इंतजार कर रही थी। अब उनको समय मिल गया है और दे हैव डिसाइडेड टू चेंज, और बदलाव करेंगे, एक ऐसा इतिहास बनाएंगे कि जिस तरह से हमारी जीत से पूरे प्रदेश और देश और दुनिया में चर्चा है, उसी तरह से ये मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की सीट, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव के उम्मीदवार अखिलेश, जो अजीत प्रसाद मेरा बेटा है, जीत करके एक इतिहास कायम करेगा और 27 के चुनाव का एक रास्ता प्रशस्त करेगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो महंगाई दूर करेगी, किसानों की समस्या दूर करेगी, किसानों की खेती साड़ों से बचाने का काम करेगी, और इस प्रदेश के युवाओं को
जिनकी नौकरी के लिए पर्चा लीक हो जाता है, व्यवस्था करके उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकारी संस्थाओं को बेचने से बचाएगी। और एक गौरवशाली जो परंपरा है हमारे उत्तर प्रदेश की, गौरवशाली परंपरा है, जिसने कि इस देश को 6 प्रधानमंत्री दिया, उस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, विकास करेंगे और इतिहास रचेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव ने आज एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देगी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, समय की तकाजा है, लोकतंत्र की मजबूती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न का जिस तरह से अपमान हमारे केंद्र के भारत सरकार के गृह मंत्री ने किया है, ये बहुत बड़ा अपमान है। राज्यसभा में जिस तरह की टिप्पणी आदरणीय डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में की है, इससे इस देश के करोड़ों करोड़ों हम जैसे कार्यकर्ताओं को दिल में बहुत चोट लगी है, बहुत आघात हुआ है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को के प्रति कितना उनके सम्मान है, कितना आदर है, जाहिर होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों को और करोड़ों करोड़ों देश के सभी वर्गों को, वंचितों को संविधान में अधिकार देकर सम्मान किया है। जो समर्थन किया उसका सहमति जताते हैं। और ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि संविधान को खतरा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है, ये बड़ा अपमान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आज आवश्यकता हो गई है कि ऐसी सरकार जिसके रहते चलते आपसदारी खत्म हो रही हो, भाईचारा खत्म हो रहा हो, महंगाई बढ़ रही हो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान पर टिप्पणी की जा रही हो, अपमानित किया जा रहा हो, आज जरूरत है समय की ऐसे सारे लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है उसको जल्द से जल्द सत्ता से हटाया जाए। और ये चूंकि दिल्ली का चुनाव घोषित हो गया है, हमारे मिल्कीपुर के चुनाव घोषित हो गया है, तो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का बदला है कि इनको पूरी तरह से धराशायी किया जाए, सत्ता से हटाया जाए। और दिल्ली में आप पार्टी जिसका समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने किया है और बहुत सोच समझ के किया है, समय की तकाजा को देखते हुए, क्योंकि लोग बड़ी परेशानी में हैं, कठिनाई में हैं और कठिनाई तभी दूर होगी, सभी का इलाज तभी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन को सत्ता से बाहर किया जाए। चुनाव अधिकारी राजीव कुमार ने चुनावों की घोषणा करने के साथ 40 मिनट अपनी बात रखी, बिल्कुल सदा कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, हैक नहीं की जा सकती, पूर्ण रूप से सुरक्षित है और तमाम जो आरोप लगे तो उसका जवाब भी दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और इस देश और प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग को मैं एक तरह से मंदिर मानता हूं और उसमें जितने अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वे इस
जो लोकतंत्र का जो मंदिर है उस मंदिर के रक्षक हैं। मुझे पूरा विश्वास यकीन है कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी और लोगों के यकीन और विश्वास को और मजबूत करने का मौका मिलेगा इस चुनाव से। मैं उनके ईमानदारी पर, उनकी सोच पर मुझे कहीं संदेह नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाला चुनाव, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हमारी सीट मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या में है, हमारे सांसद होने पे खाली हुई है। यूँ तो सरकार की तरफ से जिस तरह से पिछले दिनों में जो बाई इलेक्शन अभी हुए हैं, जो नंगा नाच किया है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी खंडित किया है और लोग को वोट दान